बात तो अपने ऊपर गर्व होगा कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया, कुछ फोड़। आज तक आपने किया ही क्या होगा, क्या किया होगा? कुछ नहीं किया होगा। आप मम्मी पापा हैं या कोई भी है, आपको उनको दिखाने का टाइम है कि हाँ मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं किसी पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए जा। तो वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि भाई साहब हार्ड वर्क का नशा क्या होता है। इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि आप जो अभी इस टाइम पर कर रहे हो ये आपको तड़प उठा देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप तड़प पड़ोगे कि हाँ मुझे अब 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है और मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो हार्ड वर्क का नशा है ना, ये कहीं से आता नहीं है, खुद को बनाना पड़ता है। भाई साहब अगर आपको चाहिए कि मैं 95% इस बार बोर्ड एग्जाम में मैं अचीव कर लूँ, मेरा ये टारगेट है और इसमें से पा जाऊँ, तो आपको इसका नशा आपको लगाना ही पड़ेगा। डेफिनेटली आपके इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आपको 12-12 घंटे, आपको 12 घंटे या 13 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। आप उस टॉपर से जाकर के पूछो क्या उसके साथ बीत रही होगी इस टाइम पर। जो अब की बार का टॉपर निकलेगा ना, वो आप ही में से होगा कोई ना कोई, आप ही की फ्रेंड सर्कल में होगा कोई ना कोई। जब वो पढ़ाई कर पा रहा है, वो पढ़ाई करके 95% अचीव कर पा रहा है, तो ये चीज़ अपने मन में देखो, अपने दिल में झांक करके देखो कि क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ ऐसे चूक हो रही है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ आप नहीं देख रहे हो और आप डायरेक्ट जो है काम करते चले जा रहे हो। यही चीज़ आपको देखनी है। आपके अंदर एक नशा डालना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करना ही करना है, तब आपका ये 95% का जो गोल है, जो ये अचीवमेंट है, आप पूरा कर पाओगे। और यहाँ पर बात करूँ, अगर आपको हार्ड वर्क का नशा लगाना है ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन अपने दिमाग से करो। सबसे पहला क्वेश्चन ये करो अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने अंतर आत्मा से ये क्वेश्चन करो कि मैं क्यों 90% लेकर आऊँ। सबसे पहले अपने दिमाग से ये पूछो, अपने मन से, अपने जहन में ये पूछो कि क्यों मैं ये 95% क्यों लेकर के आऊँ, क्या ज़रूरत है मुझको इसको 95% को पाने की। अगर मुझे ज़रूरत है, उस क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद अगर मुझे ज़रूरत है इससे ज़्यादा लेकर के आने की, इससे ज़्यादा लेकर के आने की मुझे ज़रूरत है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आज तक के जो 95% लेकर के आने वाले जो बंदे हैं वो किस तरीके से लेकर के आ रहे थे और वो क्या क्या कर रहे थे, किस टाइप से पढ़ाई कर रहे थे, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेम उसी को नहीं फॉलो करना है, अपने भी कुछ रूल्स होंगे, अपने भी कुछ चीज़ें होंगी जिसको आपको ध्यान में रख करके ये 95% के गोल को आपको ये क्यों क्वेश्चन उठाते ही आपको वहाँ पर पता चल जाएगा और मुझे क्यों लेकर के आना है। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप अपने आप से एक सवाल और पूछो कि मैं कैसे लेकर के आ सकता हूँ, मैं कैसे 95% का ये जो अचीवमेंट है, ये जो गोल है मेरा। पहली बात तो आप गोल सेट ही नहीं करते हो, यही तो आप कमी करते हो। तो आपके ये क्वेश्चंस कहाँ से उठेंगे, ये मुझे बताओ भाई साहब, ये मुझे बताओ। अगर गोल सेट है 95% लेकर आना है, कोई भी गोल हो, अगर आपका फिट है, तो आप कैसे और क्यों का क्वेश्चन जैसे उठाओगे उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बाकी है, 2 से 3 महीने और बाकी हैं आपके बोर्ड एग्जाम के। उसके बाद जो है आपकी सिर्फ तैयारी होगी, थोड़े बहुत नोट्स आप पढ़ोगे, बस आपका रिवीजन चलेगा। और पढ़ने का सिर्फ टाइम आपका 3 से 4 महीने का अभी बचा हुआ है। और देखा जाए, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो आपके 3 महीने मैक्सिमम बचे हुए हैं आपको पढ़ाई करने में। तो इस गोल को आपको अचीव करना है, अगर इस 95% का जो टारगेट है इसको अचीव करना है, तो आपको इसका नशा लगाना पड़ेगा। और यहाँ आपने अगर बढ़िया से 12 से 13 घंटे बढ़िया से जूम करके पढ़ाई कर लिया, 8 से 10 घंटे, जितना भी आपकी कैपेबिलिटी हो, क्योंकि इंसान की जो कैपेबिलिटी है वो खुद डिसाइड करता है कि मैं इतना कैपेबल हूँ इस काम को करने के लिए। तो आपको खुद डिसाइड करना है, मैं 9 से 10 घंटे पढ़ूंगा, ये 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिसाइड करता है। तब आते हैं भाई साहब 95%, ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। तो आपको जो है यहाँ से सिर्फ 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। आप अगर अच्छे से इसी में रगड़ करके तैयारी कर देते हो, तो वो जो मुकाम है वो आप पा सकते हो 95% का। जो भी आपकी अचीवमेंट है, जो भी गोल्स हैं आपके, वो आपके सारी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है अपने दिमाग से जरूर एक बार पूछना, अपने मन से पूछना। और तीसरी बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है।
मोटिवेशन वीडियो देखने से मोटिवेशन नहीं आता है भाई साहब। आप मोटिवेशन लेना हो ना, एक वीडियो में अलग सर ने कहा था, अलग पांडे सर ने, उन्होंने बताया था कि अगर आपको मोटिवेशन लेना है ना तो आप अपने घर की स्थिति को देख लो, अपने घर की मतलब अपने मम्मी पापा को देख लो, किस टाइप से वो जूझ करके तुम्हारी पढ़ाई करवा रहे हैं, क्या चीज़ें करवा रहे हैं, उसको देखो आप। वहाँ से आती है असली मोटिवेशन, वो है असली मोटिवेशन। और सोनू शर्मा सर ने भी ये कहा है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे, और सोनू शर्मा सर ने भी ये कहा है कि जो मोटिवेशन है ना वो कहीं से आता होता नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है, ये कहीं से आता नहीं है। आपकी जो घर की जो स्थितियां हैं वो आपको अगर मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं किसी काम को करने में, तो आप मोटिवेट, कोई भी बंदा आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। ये आप समझ रहे हो। मोटिवेशन जो है ना, और जो पेन है ना, पेन जो आप कहते हो अरे यार बहुत दर्द होता है मुझे, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ, ये भी सर ने कहा है कि अगर पेन आपको हो रही है ना, अगर आपको रियल पेन देखना है ना तो हॉस्पिटल में जाकर के देखो, वहां पर आप देखोगे कि रियल पेन होती क्या है। समझो इस बात को। और आपको समझना भी पड़ेगा कि जो हार्ड वर्क है, ये जो नशा है, आपको अंदर लाना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं लाओगे तब तक किसी भी मुकाम को आप नहीं पार कर सकते। किसी भी काम का जब तक आप लत नहीं लगाओगे, उस तरीके का जो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं उसका आप अगर लत लगाते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। नेगेटिव चीज़ों का लत लगाते हो, मैंने लत के ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बनाए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे लिंक आ जाएगा, उसको देख लेना। आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि मैं अगर 12 घंटे पढ़ सकता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये हैबिट डालनी पड़ेगी 12-12 घंटे पढ़ने की, 10-10 घंटे पढ़ने की। तब आते हैं 95%, तब आते हैं वो जो गोल है, वो जो अचीवमेंट है, वो प्राप्त होता है। यार क्यों थक रहे हो? ठीक है, थको मत। अभी आप अगर थक गए तो समझ लो कि अभी आपका जो ये शुरुआती टाइम है, अभी तो आपको इसी में घिसना है, अपने आप को चमकाना है, जिससे बोर्ड तक आपको कोई भी दिक्कत ना हो। समझ रहे हो ना बात को? बाबू समझ लो बात को। इसको यहाँ पर कोई शक्ति नहीं आएगी आपको बताएगी कि हू करके इस टाइप से कुछ देख लो। यहाँ पर इस टाइप से कोई शक्ति नहीं आएगी कि आपको जो देख लिया ना आपने सबको शक्ति जो ये दे रहे थे भाई साहब, देख लो उनको। तो ये भाई साहब मतलब यहाँ से कोई शक्ति नहीं आपको आएगी कि वो कर देगी या किसी भी तरीके का जादू मंत्र कर देगी, आपको पढ़ाई आने लगेगी। बिल्कुल नहीं ऐसा होने वाला है। समझ रहे हो बात को ना? आपको खुद करना पड़ेगा, हैबिट डालनी पड़ेगी कि उस टाइप की पढ़ाई में कैसे कर सकता हूँ। क्या खूब कहा है किसी ने, कैसे मैं रुक जाऊँ, पसीना बहाना तो मैंने अपने बाप से सीखा है। पसीना बहाना तो मैंने अपने बाप से सीखा है और मैं इसको पसीना बहाऊंगा, जितना बहाना पड़ेगा मैं बहाऊंगा, लेकिन इसको मैं करके ही रहूंगा। और ये जो गोल है, आप सोच रहे हो कि 95% मैं क्यों लेकर के आऊँ ना, यही सोच रहे हो। लेकर के आओगे ना तो आपको पहली बात तो अपने ऊपर गर्व होगा कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया, कुछ फोड़का। आज तक आपने किया ही क्या होगा? क्या किया होगा? कुछ नहीं किया होगा। यही तो आपके दिखाने का टाइम है। अपने जो मम्मी पापा हैं या कोई भी है, आपको उनको दिखाने का टाइम है कि हाँ मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं किसी पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए जा सकता हूँ। यही तो वो टाइम है दिखाने का। तो इसी में आप रुको मत, आगे बढ़ो और अपनी कैपेबिलिटी को दिखाओ कि हाँ मैं इतना कैपेबल हूँ, इतना कुछ कर सकता हूँ। मुहर लगा दो अपने ऊपर कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ। शायद आपको वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेट की होगी। मुझे लगता है कि आप अब इस तरीके से नहीं थकोगे, अपने अंदर हैबिट डालोगे 12 से 13 घंटे पढ़ने की। 12 से 13 नहीं पढ़ पा रहे हो, 9 से 10 घंटे पढ़ो, लेकिन प्रॉपर पढ़ो। जो भी पढ़ो एकदम दिमाग में सीधा ठुक जाए, जिससे पूरी तरीके से आ जाए और फिर बोर्ड परीक्षा में आपको फोड़ करके आना है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे इस लगातार वीडियोस कंटेंट के साथ, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड वीडियो जिस पे हमेशा आती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ कि रोज़ मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँ, रोज़ मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँ। ठीक है, मैं ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपको देता हूँ जो कि ज़रूरी है, रियल लाइफ में जो ज़रूरी है, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैं इस टाइप के कंटेंट आपको देता हूँ। फालतू के वीडियोस देखना प्लीज़ बंद कर दो। मोटिवेशनल कंटेंट ये सब चीज़ें सिर्फ देखो ऐसी जगह से जहाँ से कुछ आपको मिल रहा हो, कुछ आपको देखने को मिल रहा हो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।